से कहाँ जाऊंगा तक। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोनिक सेक्शन में सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है पैराबोला। तो पैराबोला स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पैराबोला जो है इसमें एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें थ्योरी के साथ पूरा डिस्कशन होगा। तो आप इस लाइव क्लास में हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जेई की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं कि भाई बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं क्लास 11th में ताकि हम फेल ना हो, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस हैं। और जेई वाले बच्चे तो उनको करना ही करना है, क्योंकि ये बेसिक्स उनके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप आगे के फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने फाइनली आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। और बच्चों स्क्रीन शेयर करने के बाद हम लोग यहाँ पर आईपैड की भी स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको फाइनली स्क्रीन शेयर कर दी है। तो बच्चों आप देखिए अपनी स्क्रीन पर आपको 11.2 ये एक्सरसाइज नजर आएगी। मैं आपको रिपीट कर दूं, अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में आपको ये एक्सरसाइज 11.2 के नाम से नजर आएगी। नई वाली एक्सरसाइज में या तो ये 12.2 हो सकती है या 9.2 हो सकती है, इस तरह से कोई होगी। तो आपको ध्यान देना होगा, अभी हम लोग जो करेंगे वो पैराबोला करने जा रहे हैं। और पैराबोला में हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.2 का डिस्कशन का भी करने जा रहे हैं। और अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये सारी चीजें निकालनी है। तो सारी बच्चों पे मतलब सारे बच्चों को ध्यान देना होगा कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन को हम कॉपी करने जा रहे हैं। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों की बेसिक्स यानी जिन बच्चों ने हमारे थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले थ्योरी लेक्चर जरूर देख लें फोनिक सेक्शन का, और उसके बाद इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ट्राई करें। यदि आपने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको थ्योरी लेक्चर शेयर करूंगा। पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट करिए। और अगर आपने हल्का फुल्का थ्योरी लेक्चर देखा है तो फिर आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपके पास पैराबोला की जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये सारे बच्चों को मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में बताया था, और इसकी प्रूविंग भी आपको बताई थी कि भाई पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये सभी को पता है। और बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को? तुम कहोगे सर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करने वाले हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x के साथ। तो बच्चों जब हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो 4a है वो 12 के बराबर है, तो जो a है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब बच्चों हमें ये बात क्लियर हो गई कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर हम कंपेयर करते हैं तो a हमारा 3 आ गया। अब बच्चों अगर आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x देखा ही नहीं है कभी, तो फिर आप एक काम कर लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ टेंटेटिव आप बना लीजिए। ऐसे बनता है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। और इसमें बच्चों जो फोकस होती है वो यहाँ पर होती है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। और बच्चों आपको मैंने लाइव क्लास में बताया था जितनी आगे फोकस होती है उतनी पीछे से डायरेक्ट्रिक्स पास होती है। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स जो पास हो रही होगी वो पास हो रही होगी -a, 0 से। अब जो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई है। देखो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। और बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप x इक्वल टू करके लिखते हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की आप इक्वेशन y इक्वल टू करके लिखते हो। तो ये लाइन तो डायरेक्ट्रिक्स अभी किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो x इक्वल टू कहां से पास हो रही है बच्चों, -a से। तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a। यार आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हो, -a को इधर ले आओ तो x प्लस a इक्वल टू 0 लिख सकते हो। या बच्चों एक ही वैल्यू आप पुट कर सकते हो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको अब तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि भैया मैंने दो आंसर आपको इनडायरेक्टली निकाल के दे दिए। एक आंसर है आपका फोकस का, उसके कोऑर्डिनेट है a, 0। एक आंसर है बच्चों आपका डायरेक्ट्रिक्स का, उसका आंसर है बच्चों -a, 0। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट्रिक्स तो इक्वेशन होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा x+3 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सबको जो आ गया? उसके बाद बच्चों हमें क्या पूछा गया था, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। मैंने बताया था लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है। यहां पर एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम फोकस से भी पास कर रही है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको बच्चों हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। और बच्चों लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आपको याद रखना होगा कि भाई लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 4a होती है। क्या होती है, 4a। क्या होती है, 4a होती है। ए कितना बच्चों, 3। तो आंसर हो जाएगा 12 यूनिट्स। तो बच्चों आपने देखा एक एक करके आंसर निकलते चले जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आपने फोकस निकाल दिया, देखा ध्यान से, फिर आपने डायरेक्ट्रिक्स निकाली, फिर आपने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल दी। ये सारी चीजें आप एक एक करके निकालते चले जा रहे हो। इसको बच्चों मैंने लाइव क्लास में बताया था कि भैया इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन आपको नजर भी आ रहा है। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रह गया है। जरा पढ़िएगा सभी बच्चे। आपसे फोकस पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई थी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी थी, ये आ गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछ रहा है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला बता सकते? तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है पैराबोला की, तो बेसिकली इक्वेशन लिखनी होती है, तो आप इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग बना है, तो एक्स एक्सिस की बच्चों इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सारे आंसर आ गए, आपने एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आंसर भी निकाल दिया, वर्टेक्स और एक्सिस की इक्वेशन का भी आंसर आपने निकाल दिया। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका सफलतापूर्वक हो गया है, इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सबसे पहले बच्चों अगर आपको पैराबोला, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप डायग्राम्स को भरपूर बनाइए, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाले जो ग्राफ होते हैं बच्चों वो ऐसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करो, इसको कंपेयर कर लो, एक्स इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर लो। तो जो 4a हो जाएगा वो बच्चों 6 हो जाएगा, यानी बच्चों a कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, यानी a आपका हो जाएगा 3/2। अब तुम कहोगे सर फोकस यहाँ पर इधर होगा, हाँ, फोकस y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो फोकस आपका हो जाएगा 0, a। और बच्चों मैंने आपको ज्योमेट्री में सिखाया था, जितना ऊपर फोकस होता है उतनी नीचे से डायरेक्ट्रिक्स पास करती है ना, यानी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास कर रही होगी। ठीक है ना? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट्रिक्स इस वाले पॉइंट से पास कर रही होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -3/2। वर्टेक्स तो आप सभी को नजर ही आ रहा है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अब की बार डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू कहां से पास कर रही है, -3/2 से। तो आप लिख सकते हो y + 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आ गया भाई? आपने फोकस भी निकाल लिया, देखो मैं हाइलाइटर चला रहा हूँ सारे बच्चों, मैंने फोकस भी निकाल दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिया। अब क्या बचा, लेटेस्ट रेक्टम। ये बच्चों लेटेस्ट रेक्टम होती है जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो। लेकिन इस बार बच्चों एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, वाई एक्सिस है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग बना है। तो लेटेस्ट रेक्टम जो होगी आपको अब दिखाई देगी, फोकस से पास कर रही है और एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी कि वाई एक्सिस के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, यानी कि डेफिनेशन भी फॉलो कर रही है। लेकिन बच्चों कुछ भी हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसी भी तरह का पैराबोला हो, चाहे शिफ्टेड हो, नॉन शिफ्टेड हो, किसी भी तरह का पैराबोला हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है बच्चों उसको लर्न कर लो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a। क्या होती है, 4a। ये आप याद कर लो बच्चों, किसी भी तरह का पैराबोला हो लंबाई बदलती नहीं है। एक ही जगह बच्चों आप 3/2 पुट कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बच्चों ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। उसके बाद बच्चों ज्यादा चीजें पूछी नहीं जा रही है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछी गई थी, वाई एक्सिस के अलोंग बनाए। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो भाई, यहां तक क्या सबको समझ में आ गया? ओके। उसके बाद बच्चों लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों मैंने थर्ड वाला पार्ट कॉपी कर लिया।
चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे जाते हैं। ये बच्चों मैंने थर्ड वाला पार्ट आपके साथ कॉपी कर दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला कि भाई डायग्राम्स की आप हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि डायग्राम्स ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाएंगे। और मैंने बताया था भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो इस तरफ होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होता है तो मुंह उसका पलट जाता है। तो कहोगे यस सर, ये वाला जो ग्राफ हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला ग्राफ। सर क्यों बनाया ये? बेटा ये इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास जो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है ना, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x से ही कंपेयर करेंगे ना, इसलिए मैंने वही वाला ग्राफ बनाया है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x होता तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ग्राफ बनाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप कंपेयर करेंगे तो 4a आपका 8 आ जाएगा, तो मतलब a आएगा आपका 2 यूनिट्स। क्या सबको क्लियर हो जाना चाहिए भाई? अब यहाँ बच्चों क्या होगी, इसकी फोकस होगी। फोकस बच्चों कहाँ होगी? ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -a, 0 टाइप की होगी। जितना पीछे फोकस होगी उतनी पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो बच्चों हम डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स बच्चों कहाँ से पास हो रही होगी? a, 0 से। क्योंकि ओरिजिन से जितना लेफ्ट हैंड साइड हम फोकस के लिए चलेंगे, ओरिजिन से उतना राइट हैंड साइड हम डायरेक्ट्रिक्स के लिए चलेंगे। तो बच्चों हम फोकस के एक्चुअल वाले कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ए कितना है? 2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 0। यहाँ बच्चों डायरेक्ट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए, या आप उसको लिख सकते हो x माइनस ए इक्वल टू 0। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x माइनस ए इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एक ही, दिस इज x-2 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। चलो और निकालते हैं। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम बच्चों कहाँ होती है? फोकस से पास करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस बार भी बच्चों एक्सिस ऑफ पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? 90 डिग्री है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई यहां पर हमारे पास क्या इक्वेशन होगी? हमारे पास इक्वेशन निकल करके आएगी, इक्वेशन थोड़ी नहीं, लेंथ। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको क्या रटवा दी है, बताओ बेटा? 4a होती है। तो बच्चों ए कितना है? 2, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो गई? 2 यूनिट्स। ठीक है, 8 यूनिट्स हो गई। उसके बाद बच्चों ये कौन सी एक्सेस के अलोंग बना है? कहोगे सर ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही बना है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या होगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस विच इज y इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स एक्सिस की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, सब ये निकल करके आ गया। तो बच्चों आपका थर्ड वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। थर्ड के बाद चलते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। बच्चों मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट आपके होमवर्क में डाल रहा हूँ। आप जैसे ही अभी छुट्टियों में जा रहे हैं दिवाली में, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को करके हमको सेंड करिएगा। ये आपके 3 क्वेश्चंस चले गए होमवर्क में। बच्चों बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से करने हैं, जैसे कि हमने पहले 3 कराए, फिर ये 3 आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया होमवर्क, जो आप हमको करके पोस्ट करेंगे दिवाली वाले दिन। चलिए, उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ गई नई चीजें, नए क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चंस में करना क्या है पढ़ लेते हैं। लिखा है, ध्यान से देखिए बच्चों, नए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। अब बच्चों हमको पैराबोला की इक्वेशन ही निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, अब हमको पैराबोला की इक्वेशन ही निकालनी है। तो निकालना स्टार्ट कर सकते हैं आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन के साथ पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कहोगे सर पैराबोला क्या स्टैंडर्ड ये होता है, जो आपने हम लोग को पढ़ाया, कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे
कि उसकी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो उस वेरिएबल पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं पैराबोला। तो बच्चों ये हमारा वेरिएबल पॉइंट हो गया जिसको हम कहते हैं एच कॉमा के। इसकी बच्चों फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कहने का मतलब जितनी डिस्टेंस ये हो उतनी डिस्टेंस ये। तो फोकस क्या है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है बच्चों, ठीक है। अब आपको बच्चों क्या करना है, आपको करना है इन डिस्टेंसेस को इक्वल, यानी आप क्या करेंगे, आप करेंगे पी एफ इज इक्वल टू पी एम। जैसे ही बच्चों आप ये कंडीशन लगा देंगे पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो आपके पास ये पाथ का लोकस निकल करके आ जाएगा, और उस लोकस में एच को एक्स कर देंगे, के को वाई कर देंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। तो जल्दी से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पी एफ निकाल लेते हैं। पी एफ क्या होगा बताइए, पी एफ डिस्टेंस क्या होगी, एच माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, के माइनस जीरो का होल स्क्वायर। पीएम डिस्टेंस बच्चों लिखनी है, पीएम डिस्टेंस। अगर आप पीएम डिस्टेंस लिखना नहीं जानते हैं, आपने स्ट्रेट लाइन अभी तक नहीं पढ़ी है, फिर आप देख लीजिए अभी। तो बच्चों ये वाली लाइन की इक्वेशन है 1x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है वो है एच कॉमा के। तो बच्चों आपको लेंथ लिखनी है पीएम, क्या लेंथ लिखनी है, पीएम। तो बच्चों जो पीएम लेंथ हो वो होगी, डालना स्टार्ट करिए, 1 इंटू एच प्लस 0 इंटू के। बच्चों फॉर्मूला बताया था ना स्ट्रेट लाइन में, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर। ये बच्चों आपकी क्या आ गई, पीएम डिस्टेंस निकल करके आ गई। चलो ये पीएम डिस्टेंस देख लीजिए सभी लोग, ये बच्चों आपकी हो गई पीएम डिस्टेंस। तो ये पीएम डिस्टेंस बच्चों कितनी निकल के आई है, ये आई है एच प्लस सिक्स का मॉड। बाकी तो नीचे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, उसका रूट भी 1 ही होगा। बच्चों इतना आ गया। तो पीएम डिस्टेंस बच्चों कितनी है, एच प्लस सिक्स, ये डिस्टेंस। और होनी भी चाहिए थी बच्चों, क्योंकि ये लेंथ बच्चों एच है, क्योंकि अगर आप पी तक पहुंचे होंगे तो पहले एच चले होंगे फिर के चले होंगे। तो ये लेंथ कितनी है, एच है। और ये लेंथ कितनी है, -6 है, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, -6 होगी, तभी तो पीछे की तरफ आप 6 यूनिट गए हो। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एच प्लस सिक्स हो जाएगी। समझे कि नहीं, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एच प्लस सिक्स हो जाएगी। अब अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो डायग्राम से बताओ, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से देखना चाहो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से देखना चाहो तो वैसे देखो। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आपके पास पैराबोला की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चों मॉड कभी भी लिखा रहता है तो वो प्लस साइन से भी खुल सकता है, माइनस साइन से भी खुल सकता है, लेकिन अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो अगर वो माइनस साइन से खुलेगा भी तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो होगा एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 6 12h प्लस के स्क्वायर। चलो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 6 12h। ध्यान से देखिए बच्चों, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 12h प्लस 12h, 24h। बच्चों लोकस निकलने के बाद y को k कर देना और h को x कर देना, तुम्हारे पास ध्यान से देखो पैराबोला की इक्वेशन निकल करके आ। और बच्चों उसको तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये नॉर्मल पैराबोला था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि तुमको यहीं से समझ में आ गया था कि भाई फोकस क्या है, ये a,0 है, तो तुमको a देखने लगा था कि 6 है ना। और इस तरफ वाला पैराबोला जो होता है वो ऐसे बनता है। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होती है। तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जब लिखते हैं तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x ही बनता है, ठीक है ना। तो कहोगे सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, बेटा डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्कूल में हमको वर्किंग दिखानी पड़ती है, अगर हम वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो हमको नंबर भी नहीं मिलेंगे। समझ गए। तो सेवेंथ क्वेश्चन मैंने आपको फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा लगता है एट्थ क्वेश्चन बिल्कुल फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिए सेम लग रहा है, तो एट्थ क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा। एट्थ क्वेश्चन को बच्चों मैं होमवर्क में डालता हूँ, इसको आप कंप्लीट करिएगा। ना आए तो आप नेक्स्ट टर्न पे हमसे पूछिएगा। एट्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क में गया, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इसको कर ही देते हैं। सबसे पहले बच्चों आप डायरेक्शन इंडिकेट करिए, ये किस टाइप का पैराबोला है। कहोगे सर इसका जो फोकस है वो 0, -3, तो सर फोकस तो यहां पर हुआ। सर फोकस यहां पर है, इसका मतलब पैराबोला ऐसा रहा ना। उसकी डायरेक्ट्रिक्स की सर इक्वेशन दी है भाई, जितना नीचे फोकस है उतनी ऊपर डायरेक्ट्रिक्स पास होगी 0, 3 से। ये होगी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। तो इस डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y = 3। होती है कि नहीं होती? yes. तो दैट मीन्स बच्चों वही डाटा तो आपके पास गिवन। तो आप कहोगे सर तो हम तो एक ही बार में कर लेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि 0, A इसकी फोकस होती है, और 0, A में ए की जगह क्या है? 3 है। 0, A में ए की जगह क्या है? 3 है। तो सर इस वाले पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? जो नीचे की तरफ खुलता है, सर ऊपर की तरफ खुलता तो x² = 4ay, नीचे की तरफ खुलता है तो x² = -4ay। तो बस तुम a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कहोगे सर a तो 3, तो बेटा तुम्हारा आंसर ही आ गया, x² = -12y। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो आप इस तरह से तुरंत क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, लेकिन अभी ये क्या है, क्वेश्चन पूरा लिखना है स्कूल के हिसाब से। तो क्या करोगे, तुम कहोगे सर PF = PM करें। P क्या होता है? कोई वेरिएबल पॉइंट होता है, वो वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया। ये F होता है, ये M होता है। डायरेक्ट देखना चाहो तो बच्चों ये PF हो गया, ये PM हो गया। इन दोनों डिस्टेंसेस को आपको क्या करना है? इक्वल करना है। बताइए भाई PF क्या होगा? ठीक है हम बताते हैं। आप अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता तो ध्यान से देखिए, h - 0 का होल स्क्वायर और k+3 का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों PF। और बच्चों पीएम क्या होगा? कहोगे सर पीएम तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है, या आप डायरेक्टली बता दीजिए ये लेंथ कितनी है। बता सकते हैं? क्यों भाई, ये लेंथ कितनी होगी? कहोगे सर ये वाली लेंथ तो 3 है, ये तो दिख रही है कि यहां से यहां तक 3 है। उसके नीचे वाली लेंथ कितनी है? तो सर एक काम कर लेते हैं, हम पी पॉइंट तक पहुंच के देख लेते हैं, पता पड़ जाएगा। तो सर पहले अगर हमको पी तक पहुंचना है तो पहले हम एक्स के अलोंग एच चलेंगे और वाई के अलोंग के चलेंगे। तो सर ये लेंथ हो जाएगी एच। कितनी हो जाएगी? एच। तो इसकी लेंथ हो जाएगी सर h+3। क्या होगी? h+3। एक बार देख लीजिएगा कि हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। ओके ओके ओके, तो बच्चों एक्स एक्सिस तो ये होती है, तो पहले आप एक्स में चलोगे, ये होती है बच्चों एक्स एक्सिस। पहले आप एक्स में चलोगे फिर वाई में चलोगे। तो बच्चों वाई वाली लेंथ यहाँ लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगी के, और ये है 3। तो बच्चों ये लेंथ होगी k+3। समझे कि नहीं? क्योंकि बच्चों पी पॉइंट तक पहुंचोगे ना, तो पहले एक्स में चलोगे फिर वाई में चलोगे, तो ये वाली लेंथ तुमको देखनी पड़ेगी। तो ये वाली लेंथ कितनी है? के। और ये वाली लेंथ है 3, तो ये वाली टोटल लेंथ आप लिख सकते हो k+3। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भैया फिर आप वही वाला स्टैंडर्ड यूज कर लो जो मैंने आपको बताया। चलिए लाइन की क्वेश्चन लिखो। ओके सर y - 3 = 0 है, सही से लिखो। 0x+1y -3 = 0। पॉइंट क्या है सर? पॉइंट है 0, h, k। अब बच्चों ये लेंथ निकाल लो। कौन सा लेंथ होगी मॉड के अंदर? 0 × h, k × 1 - 3। ठीक है, एक्स और वाई की जगह एच के डाल देते हैं, होल डिवाइडेड बाय √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सर ये लेंथ आ गई मॉड के अंदर कितनी आई? k-3। ठीक, k-3। एक बार चेक कर लीजिएगा k-3 है क्या है। k-3 है। तो बच्चों ये लेंथ क्या होगी? पर चेक करिए जरा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? y = तो y = 3 को लाइन की इक्वेशन में लिखो, कैसे लिखोगी? 0 × x + 1 × y -3 = 0।
तो बच्चों जब हम इसको लिखेंगे तो यही आएगा फिर, और कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों एक बार करके देख लेते हैं, पता पड़ जाएगा। तो ये मॉड कितना हो गया, मॉड के अंदर क्या लिखेंगे, कितना है लेंथ, के माइनस 3। एक बार बच्चों जरा इसको चेक करो क्या फॉर्मूला सही लगा है। फॉर्मूला तो सही लगा हुआ है, सही लगा हुआ है बच्चों, इसको करके देखते हैं तो पता पड़ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 है, तो वो हम करके एक बार चेक कर लेते हैं। आइए बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर प्लस 9 + 6 के। यहाँ पे बच्चों स्क्वायरिंग हुआ होगा तो के स्क्वायर प्लस 9 - 6। सॉल्व करिए बच्चों, जरा देखिए क्या आंसर आ रहा है। अगर आंसर वही आ रहा है जो आपने शॉर्टकट से निकाला है तो दैट मीन सही है। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -12 की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12। तो बच्चों ये तो आंसर वही आ रहा है, इसका मतलब जो हम लोग ने किया वो पूर्णतः क्या है, सही है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर आपको कुछ ना समझ में आया ना तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा करके आप क्वेश्चन कंप्लीट करते चले जाना। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, और बाकी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया बच्चों आपको फाइनली क्वेश्चन नंबर 9। जरा ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, तो इसका एक टेंटेटिव डायग्राम जरा बना के सोचिए। फोकस क्या है, 3,0, तो इसका मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, है ना, ये फोकस होगा। वर्टेक्स बच्चों 0,0, तो बच्चों यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही होगी, ये कोई पॉइंट होगा। Yes. ठीक है ना, तो इस पॉइंट को क्या बताएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स बेसिकली इस वाले और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होता है ना। फिलहाल आपने तो खुद ही बता दिया कि सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या करें, डायरेक्ट बता देते हैं। तो सर ये तो पूरा पैराबोला स्टैंडर्ड ही नजर आ रहा है, अब इसमें पूरी वर्किंग कौन करेगा। अगर पूरी वर्किंग करोगे तो फिर दिखाना पड़ेगा, है ना, पीएफ इज इक्वल टू पीएम। लेकिन सर इतना आप कौन करेगा, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है सर इसका आंसर। लेकिन अगर आप पीएफ लिखना चाहो तो पीएफ लिख लो एक बार। बताइए पीएफ क्या होगा, h - 3 का होल स्क्वायर, फिर k - 0 का होल स्क्वायर। ये पी पॉइंट हो गया h कॉमन की। और बच्चों जो पीएम होगा वो कितना होगा, जरा वो बताइए। पॉइंट से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल टू -3, दैट मीन्स x + 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी, बता दीजिए ऐसे ही। तो आप रफ में निकाल लीजिएगा, अगर आपको अभी तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता है तो आप रफ में निकाल करके निकाल लीजिएगा आंसर। बताइए कितना आया। चलिए अच्छा नहीं आता तो दोबारा देखिए। चलिए बच्चों लाइन की इक्वेशन है 1 × x + 0 × y + 3 = 0। पॉइंट है बच्चों h, तो बताओ बेटा ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी होगी, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा ये हो जाएगा 1 × h + 0 × k + 3 होल डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बच्चों अब आपको लेंथ दिखनी लगी होगी कितनी है, h प्लस ये आ रहा है। ठीक है। तो बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया था, अगर नहीं आता तो एक बार वहां से रिवाइज करिए। चलिए भाई अब हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिएगा बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग करने के बाद आप आंसर जानते ही हैं, तो मैं आंसर को डायरेक्ट लिख देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर
आंसर ला जाएगा, तो आंसर क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा इसका आंसर। ए कितना है, 3 है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक का लेक्चर हम लोग ओवर करते हैं। और अब आपके पास एक काम रहेगा। काम ये है कि बच्चों एनसीईआरटी में से 12 क्वेश्चन है। अब आपकी स्क्रीन पे ये 12 के 12 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस जो नहीं किए ये आपको करने हैं, और दिवाली वाले दिन हमको पोस्ट भी करने होंगे, तो मैं उसको चेक करूंगा। चलिए भाई। तो सारे क्वेश्चंस रिपीट भी करने हैं, और ये जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी आपको कंप्लीट करना है। तो इतने क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।